नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारिक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास। आपकी ग्राम पंचायत में कितना हुआ है विकास? आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी? क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए गए वादे पर खरे? आम जन को कितना मिल रहा है लाभ? जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को दिखाएंगे हम। सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत से। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुँचे हैं मांडलगढ़ पंचायत समिति के सरतला ग्राम पंचायत में। आइए जानते ग्राम पंचायत में कितना किया गया विकास और जनता की राय। पंचायत में ब्रह्मलाल जी सरपंच बने हैं, इनके बाद बनने के बाद क्या विकास रहा? आपको क्या विकास की आवश्यकता है? ब्रह्मलाल जी सरपंच बनने के बाद गांव के अंदर काफ़ी विकास कराया। सबसे पहले तो पंचायत को नवीनीकरण करा के इसकी मरम्मत करवाई। उसके बाद यहाँ सुलभ शौचालय बनवाया गया पंचायत की तरफ से। नाला निर्माण हुआ, शमशान घाट के अंदर काम हुए, सीसी रोड बने, नालियाँ बनी। और कोरोना महामारी के अंदर भी सरपंच साहब ने काफ़ी योगदान दिया। जो परिवार बाहर रहते थे वो यहाँ आए, खाने के लिए भी उनने राशन के किट दिए। और आगे भी उम्मीद करता हूँ ब्रह्मालाल जी से कि रहने वाले कार्यकाल के अंदर भी और बाकी रह रहे जो काम अच्छे ढंग से किया जाए। साथ जुड़िया उदयलाल जी धाकड़ साहब को जाना कि यहाँ की पंचायत में की विकास हो ब्रह्मालाल जी के आवागवाद में और पहले की विकास हो। हमारे ग्राम पंचायत सरतला में ब्रह्मालाल जी की अध्यक्षता में हमारे जो पंचायत में काम हुआ वो 100 में से 70% काम निर्माण हुआ, अच्छा काम हो चुका है। गांव में 30% बाकी हैं जो कोरोना की वजह से भी राशन में कम मिलने से वो है। हमारी ग्राम पंचायत में गाय भैंसों के लिए छप्पर ठाण भी बनवाए गए हैं, गांव में सीसी रोड भी बनवाए गए हैं, पीने की पानी की सुविधा भी करवाई गई है। सारे काम को लेकर लेकिन एक 30% काम बाकी रहा, जो वो रहा कि खेतों तक रास्ता किसानों के जाने के लिए वो कच्चे रास्ते कंप्लीट नहीं हुए हैं और अब होना बाकी है। कुछ समय तो इसमें भी खराब हुआ है कि किसी कर्मचारियों के या किसी कारण से हमारे पंचायत में कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होना या किसी लेट सेट लगना, इस वजह से हमारे काम बाकी रह चुके हैं। बाकी हमारी पंचायत में 100 में से 100 काम अच्छे हो जाते थे, लेकिन इस कारण से हमारे नहीं रहा ये काम। बाकी ब्रह्मालाल जी सरपंच बनने के बाद क्या आपकी पंचायत विकास जो काम करवाए? जी, हमारी पंचायत में छप्पर ठाण, वो हमारे पानी की टंकियाँ, वो हमारे बाउंड्री, वो हमारे सामुदायिक भवनों में, वो हमारे गांव में सारे कार्य करके हमारे गांव में कई पुलिया बनवाना, कहीं एनीकट बनवाना, कई ऐसे कार्य करवाए गए हैं जिसमें हमारे पंचायत में कोई ऐसा काम बाकी नहीं रह रहा जो हम उससे मतलब प्रगति नहीं पकड़ सके। धीरे धीरे काम होता भी जाएगा, होएगा भी सही। और क्या काम की आवश्यकता है? हमारे पंचायत में काम की जन भागीदारी की जो योजनाएं हैं, जैसे शमशान घाटों में हमारे कई जगह वो नहीं हो पा रहा, इसलिए हम जन भागीदारी इस योजना को, अटल जी की योजना को लागू करें तो हम सक्षम हैं कि हम पैसे जन भागीदार 10% योजना से हमारे को लाभ मिल जाए तो हम शमशान घाटों को भी कम समय रहते हुए हम ठीक करवा लें। और क्या सरकार से मांग चाहते हो आप विकास के लिए? विकास के लिए हमारे जन भागीदारी वाली ही मांग चाहते हैं। और हमारे ग्राम पंचायतों में जो जगह जगह पंचायत के भवन हैं उसको भी थोड़ा, सामुदायिक भवनों को भी थोड़ा कहीं बाकी रह रहे हैं, उनको कंप्लीट कराने की हम सरकार से मांग रखते हैं। मृत्यु तक कांग्रेस सरकार में व्यक्तिगत फायदा था और फायदा हो रहा था। अब क्या हो रहा हमारे जो किसानों के 10, 15, 20 गाँव, 40 गाँव ऐसे चपेट में हैं जो ट्यूबवेल से
पानी पिलाते हैं, उनका बिल आता है महीने का 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये का। गवर्नमेंट से मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर बांध बने हुए हैं और उनसे सिंचाई हो रही उसमें खेतों में, उनको तो पिलाई लग नहीं रही, और उनके और हमारे छटनी करके बीच में ऐसे 40-50 गाँव के बिल बने हुए, ताकि किसानों को आर्थिक सहायता का लाभ मिले। ये सरकार से करें। मैं सरकार से अपेक्षा चाहता हूँ कि इस योजना को लागू करें, ताकि सरकार उसकी ये कर एस्टीमेट बना के देवे कि इन गाँवों में तो नलकूपों से पानी जाता है, इस गाँव में सिंचाई नहर से होती है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या? स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा हो रहा है कि हमारे जो ये हमारे कोविड के जो टीके लगाए गए वैक्सीन के, इनसे हमारे जवानों पे बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसे हार्ट अटैक होना, ऐसे नपुंसकता आना, ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी है कोविड से। और कुछ? और तो स्वास्थ्य में हमारे जो बीच में कुछ ऐसा गांव में जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जैसे आयुष्मान कार्ड अब तक पहुंचे नहीं है, आयुष्मान कार्ड पहुंचना चाहिए, अब तक नहीं पहुंचा है सरकार। नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास। आज हम पहुंचे हैं सतला ग्राम पंचायत में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मालाल जी कंजर, यहाँ के जो सरपंच है। आइए हम उनसे जानते हैं कि सतला ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ है और इनके सरपंच बनने के बाद इन्होंने कितने विकास के जो कार्य करवाए हैं। सर, सबसे पहले हमारा खास कार्यक्रम अपनी पंचायत अपना विकास में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और आपने सरपंच पद ग्रहण करने के बाद आपने क्या विकास करा? मैंने सरपंच पद विकास की बात कही तो सरपंच जैसे ही शपथ ग्रहण की, मेरा जीत हुई, उसके बाद में एक कोरोना महामारी का जो भारत पूरे विश्व में आया था, तो उनसे बचने के लिए लोगों को उनको सबको जागरूक किया और सैनिटाइज मास्क वगैरह बांटे, लोगों को राशन पहुंचाए। पहले लोगों का जीवन बचाना ज़रूरी था, तो लोगों को घर घर जाके राशन की किट और सैनिटाइज मास्क वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध कराकर जीवन को बचाने का पूरा प्रयास किया ग्राम पंचायत के सभी लोगों का। और रही विकास की बात, तो फिर 2 साल तक कोरोना रहा, उसमें 2 साल में जितना काम करना चाहिए तो नहीं कर सके हैं वो। फिर बाद में कोरोना महामारी से जो ही जीवन पटरी पे आने लगा, तो उस फिर बाद में विकास की बात करें तो मैंने हर वार्ड की बात करूं, जैसे सरतला। सरपंच साहब, जैसे कि एक महत्वपूर्ण बात आई है कि अभी कोरोना काल रहा, तो जैसे कि आपके पंचायत के लोग बागी बाहर मजदूरी करने गए, फिर जो महामारी थी, तो आपने उनके लिए क्या व्यवस्था कराई खाने पीने की व्यवस्था को लेकर कोरोना काल के अंदर उनको घर घर जाकर राशन किट दिए। और फिर रही लंबा रहा कोरोना काल का समय, तो फिर उस समय गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि हर गांव से बाहर से परिवार आया हुआ तो उसको नरेगा में 100 दिन का रोज़गार दिया जाए। तो उस समय जितने भी परिवार आए उनको रोज़गार के लिए नरेगा में लगाया गया, उनको 100 दिन कराए गए, जिससे उनकी आर्थिक समृद्ध बन सके वो, इसलिए उनका घर का राशन वगैरह चला सके। वो तो उस हिसाब से उनको नरेगा में कार्य दिया गया सभी लोगों को, ताकि लोग दुखी न हुए अपने राशन पानी से, इससे सब चीज़ से। सरपंच साहब, आप जब आपका राजनीतिक कैरियर आपने कैसे चुना? आप वहाँ पढ़ाई के बाद में आपने राजनीति का कैसा लगा आपको कि लोगों की सेवा करने के लिए? मैं 2013 में मैंने बीए की थी, फिर 14 में एमए का फॉर्म भी आया, 1 साल मैंने एमए भी की। फिर जैसे 2015 के आम चुनाव आए पंचायत राज के, तो उस समय गांव के लोगों ने कहा यार कि आप पढ़े लिखे भी हो तो आप कुछ लोगों की सेवा कर सकते हो। तो फिर वहाँ मुझे लोगों ने वार्ड पंच बनने का मौका दिया, निर्विरोध बनाया उस समय। फिर बाद में अच्छा मौका मिला तो उप सरपंच भी मैं निर्विरोध बना 15 से 2020 के बीच में। तो वहाँ लोगों के बीच में जनसंपर्क होने की वजह से और लोगों के काम जो भी मेरे से होते थे वो काम करवाता था। फिर लोगों को 15 से 20 में रहा, 5 साल जनता के बीच में। तो फिर बाद में वापस रिजर्व सीट आई, तो 20 से ये जो 25 का मौका जो मुझे मिला है, उसमें मुझे 20 में 13 कैंडिडेट हम सामने प्रत्याशी थे, जिनमें से लोगों ने मेरे पे भरोसा किया और ग्राम पंचायत की बागडोर मेरे हाथ में दी। तो मैंने जितना हो सका मैंने यही कोशिश की कि भाई मेरी पंचायत, मेरे गांव, मेरे वार्ड का विकास करूं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को याद रखा जाए और
कोशिश यही की कि भाई जितना विकास हो सके वो किया जाए। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही कि आपने लोगों का जो 10 साल का आप पर लोगों का जो विश्वास रहा, आपको सेवा करने का जो मौका दिया, आपने 5 साल उप सरपंच रहे, उसके बाद में आपको लोगों को पंचायत में जो सरपंच की कुर्सी पे आपको पदभार ग्रहण किया और आपने पदभार करने के बाद आपने लोगों की सेवा के लिए आए। तो जैसे ही आपने जो लोगों का दिल तो जीत लिया, अब आपकी जो पंचायत में जो राजस्व गाँव लगते हैं, वो गाँव कौन कौन से जहाँ आपने अपने पदभार ग्रहण के बाद अब तक जो 4 साल का कार्यकाल रह हो चुका है, तो क्या क्या काम आपने करवाए? मैंने ये 4 साल के अंदर सबसे पहले मैंने शिक्षा के बारे में सोचा। शिक्षा के बारे में स्कूलों में अगर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पानी की व्यवस्था की, GLR टंकियाँ भी बनवाई वहाँ पे, उनकी 4 दीवारी की व्यवस्था की, और कहीं कमरे वगैरह भी कम पड़ रहे तो वहाँ भी मैंने व्यवस्था करके MP लेड से, और पेवर ब्लॉक बड़ी स्कूल में अपने सरतला हेडक्वार्टर पे वहाँ भी पेवर ब्लॉक, और अपने MP लेड से एक रूम और स्टेज निर्माण, और बहुत सारे काम, और बच्चों को मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ हमेशा के लिए। बच्चे जैसे 10वीं 12वीं के बच्चों को मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ कि भाई आप 75% से अबव बनाते हो तो मैं 5,000 रुपये का हर साल इनाम देता हूँ, हर साल, और मैं देता आ रहा हूँ और दूँगा, चाहे पद पे रहूँ नहीं रहूँ। फिर भी मैंने घोषणा कर रखी कि भाई पद पे रहूँगा नहीं रहूँगा, विद्यालय मुझे बुलाएगा तो मैं सहसम्मान आपको मेरी तरफ से 5,000 रुपये का इनाम मैं हर साल देता हूँ और देता रहूँगा, क्योंकि इससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है ताकि वो अपने जीवन में जाके आगे प्रोत्साहन से मिल सके, ताकि वो अपने रोज़गार का कैरियर बना सके। और हरदम मैं स्कूल भी जाता रहता हूँ, टीचरों से भी मुलाकात करता रहता हूँ, भाई रिजल्ट अच्छा रखे, बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान रखे, और स्कूल की कोई भी आवश्यकता हो तो मैं उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता हूँ। शिक्षा के बाद आपने अच्छी बात बताई, उसके बाद में स्वास्थ्य के लिए क्या आपकी व्यवस्था है? चिकित्सा में तो वैसे अब छोटी पंचायत ग्रामीण व्यवस्था, तो उप स्वास्थ्य केंद्र तक का अपने यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है सरतला के अंदर, उसमें एक नर्स की पोस्ट है, जो उसके 7 रेवेन्यू गांव आते हैं। तो मेन मुख्यालय पे तो वो कम समय दे पाती, लेकिन फिर भी वो कोशिश यही करती है, नर्स मैडम जो अपने कंचन टेलर हैं, वो कोशिश यही करती हैं कि भाई चिकित्सा में भी कोई बीमार हो जाए, कोई छोटी मोटी लग जाए कर जाए तो वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ उसका इलाज हो सके। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि भाई चिकित्सा में भी और बेहतर सुविधाएं दिलाने का कोशिश करते हैं। और एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है यहाँ पे, तो उसके लिए हमने पट्टा भी जारी कर दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बिल्डिंग नहीं मिली। अगर बिल्डिंग मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा और अच्छे चिकित्सा के अंदर और सुविधाएं मिलेंगी। ये तो हो गई अपने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात। अब जुड़े हैं लोगों के जो मुद्दे, आपको विश्वास करके आपको पंचायत पर जो आपको कार्यभार संभाला, आपने जो सरतला आपके जो आसपास के गांव है, ये विकास कितना करवाया आपने? विकास की बात करें तो जैसे अपने 7 रेवेन्यू गांव हैं, तो सबसे पहले तो मैंने कोशिश यही की कि भाई हर गांव में रोज़गार की व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने कर रखी है नरेगा के तहत, तो हर परिवार को 100 दिन मिले। तो हर गांव में नरेगा के कच्चे ले लो, पक्के काम ले लो, उनमें लोगों को रोज़गार दिलाने का पूरा प्रयास किया। हर मतलब जैसे एक उदाहरण ले लूँ तो मैं अपने सरतला का ही ले लूँ। सरतला के अंदर ये अपने पास में ही ग्राम पंचायत के पीछे एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जो डिजिटल रूप में है, जिसमें 4 बाजार मंदिर के ट्रस्ट वालों ने भी सहयोग किया। तो इसको आज इतना बेहतरीन बनाया गया ताकि धार्मिक लोग जो आते हैं शौचालय के और उपयोग में लेते हैं तो उनको एक एहसास, अच्छी सहानुभूति होती है कि भाई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो नहाने के लिए बाथरूम, टॉयलेट, सारी चीज़ें डिजिटल सामुदायिक शौचालय बना। और ये धर्मशाला के सामने जो एक नाला निर्माण किया गया, उस नाले निर्माण वहाँ बहुत ही गंदगी रहती थी और वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। धर्मशाला ही 2 मंजिल धर्मशाला है, उसके सामने धर्मशाला के सामने पेवर ब्लॉक लगाए, उसको मतलब स्वच्छ कर दिया गया ताकि लोगों को बैठने की सुविधा मिल सके। और अंदर 4 बाजारनाथ का मंदिर है, सरतला 4 बाजारनाथ का, उसमें भी उसके सामने भी पेवर ब्लॉक निर्माण अपने महावीर कुमार के घर से भगवती लाल पारासर के मकान तक पेवर ब्लॉक निर्माण किया गया। सीसी रोड लेवे तो सीसी रोड वार्ड नंबर 8 में मोहन पारिक के मकान से लेकर हरजेसपुरा रोड तक सीसी रोड बनाया गया। वार्ड नंबर 7 में भी अपने रघुवीर दरोगा के मकान से लेकर
कैलाश धाकड़ के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कराया गया। और मतलब कहीं भी मेरा लक्ष्य यही है कि जहाँ कहीं कीचड़, मेरी पंचायत में मुझे जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक कीचड़ का कहीं नामो निशानी नहीं है। कीचड़ जहाँ दिखा, लोगों ने समस्या बताई, उसको मैंने काम किया। और ये तो रही सरतला की बात। और सरतला में एक महायज्ञ का कार्यक्रम हुआ था, 108 कुंडीय यज्ञ, जो पिछले गत वर्ष हुआ था 2023 में। तो उसमें भी ग्राम पंचायत की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई थी, पानी की, साफ़ सफाई की, सारी चीज़ों की, मतलब जितना हो सका ग्राम पंचायत ने किया। और अच्छा यज्ञ समापन हुआ, जो कि 60 वर्ष पहले हुआ था चारभुजानाथ की धरती पे। यहाँ पे 60 वर्ष बाद में जो मेरे समय में हुआ, वो भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का मौका था। और उसको मैंने कोशिश की कि भाई अच्छी सी तरह भुनाया जाए, और उसको कोशिश यही की कि अच्छा हुआ और काम अच्छा हुआ। उसके बाद अपन राजगढ़ की बात करें आपकी। हाँ, राजपुरा की बात करें तो देखो, ये लास्ट बॉर्डर का गांव है। लास्ट बॉर्डर का गांव है, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ गांव को रोज़गार नहीं मिलने के कारण वहाँ के लोग बहुत पलायन करते हैं। तो मैंने यही सोचा कि भाई अपन के पास एक बहुत बड़ा जरिया है कि लोगों को नरेगा में रोज़गार दिया जाए। तो उस गांव के लोगों को रोज़गार की व्यवस्था की गई 100 दिन नरेगा में देने के लिए। और गांव में सीसी रोड, ताकि स्वच्छ रहे मोहल्ले, इसलिए गंदगी पैदा नहीं हुए, बीमारियां पैदा नहीं हुए, तो उनसे इंटरलॉकिंग जो सीसी रोड आती है वो करवाए। एक माताजी का स्थान है अपने राजपुरा में, वहाँ टंकी, बोर, मोटर और मेन रोड से लगा के माताजी तक सीसी रोड, और पशु के लिए खेली, ये सारी चीज़ें वहाँ करवाई। और गांव के अंदर कहे तो बेरवा मोहल्ला में सीसी रोड, गुजर मोहल्ला में सीसी रोड, राजपूत मोहल्ला में पानी की समस्या थी, तो उसका निदान किया। और मतलब सारे पूरे राजपुरा के अंदर सीसी रोड, चारों तरफ गंदगी का कहीं अंबार नहीं है। और फिर भी अगर कहीं हो तो कोशिश यही करेंगे उसको भी आगे से अच्छा किया जाए, समाधान किया जाए। और रही यहाँ और सरतला की बात करूँ तो मैं सरतला के अंदर हेड क्वार्टर पर एक शमशान घाट की भी भूमि आवंटन नहीं थी, तो मेरे बनने के बाद में मैंने शमशान घाट की भूमि आवंटन करवाई। आवंटन कराने के बाद में उसमें ग्राम पंचायत की तरफ से 4 दीवारी की गई, टिन शेड, छायागृह, उसका निर्माण किया गया, ताकि लोगों को वहाँ दाह संस्कार करने में समस्या नहीं रहे। और ये काम लगभग मेरे हिसाब से हरजेशपुरा में भी काम चल रहा है अभी शमशान घाट का, और मधुपुरिया में भी चल रहा है, और गांव सुई में भी चल रहा है। तो कोशिश यही है कि मेरी 7-8 महीने का कार्यकाल है, तो शमशान गृह का जो मेन मोटो है वो मैं ये 7-8 महीनों में मतलब लगभग सभी गाँवों में पूरा कर लूँगा। और रही अपने दूसरे गाँव की बात, लटाला के अंदर भी मैंने सीसी रोड बनवाया, मेन रोड को जोड़ा अपने सरतला से, लटाला से MDR रोड को सीसी रोड से। और मेरे गांव की बात करूं सुई की, तो सुई में भी एक आने जाने के लिए ग्रेवल कच्ची सड़क थी, तो उसको भी मैंने गांव सरतला से सुई 2.5 किलोमीटर रोड जो सीसी रोड ब्लॉक, उससे जोड़ा। आज लोगों को आवागमन के बहुत ही अच्छे बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं, आने जाने में कोई समस्या नहीं होती है। और गांव के अंदर बात करें तो मेरे गांव में प्राथमिक स्कूल है, उसमें भी 4 दीवारी का निर्माण करवाया और उसके पानी की व्यवस्था की। और गांव में मेरे मोहल्ले में पेवर ब्लॉक का निर्माण किया, राजपूत मोहल्ले में सीसी रोड का निर्माण किया। और कहीं भी पानी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी मैं पानी की व्यवस्था करवाने में पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को सुविधाएं मुहैया हो सके और अपना जीवन जी सके लोग। तो भी कोई गाँव आपको खास तो मेरे लिए सभी गांव समान है। जैसे हरजेशपुरा गांव है तो उसमें भी GLR टंकी निर्माण करवाया, सीसी रोड ब्लॉक बनवाए। मतलब सारे गांवों में भी मैंने कोशिश यही की कि पूरे गांव हरजेशपुरा, लटाला, लक्ष्मणगढ़, सुई, राजपुरा, मधुपुरिया, इनमें आप जाके देखोगे तो एक अलग ही आपको लगेगा कि भाई सरपंच साहब ने काम कराया। मैंने सारे गाँव के अंदर सीसी रोडें कहीं भी अछूती नहीं छोड़ी। कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यहाँ गंदगी के अंबार लग रहे हैं, यहाँ पानी की निकासी नहीं हो रही, यहाँ ये नहीं हो रहा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भाई गाँव को स्वच्छ और शुभ अच्छा बनाया जाए। ये थे हमारे साथ सदला सरपंच, जिन्होंने बताया कि विकास की बात कही, शिक्षा की बात की और स्वच्छता की बात कही। तो क्षेत्र में जो पंचायत ये गाँव आ रहे हैं, इनके लमसम सभी गाँव में इन्हें विकास की राह पर चले और विकास